हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं वेरिकोज वेन यानी कि नसों में आने वाली ब्लॉकेज की समस्या में ये 3 चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा भी लिया है। उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका सेवन आपने किस तरीके से करना है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि वेरिकोज वेन यानी कि नसों के ब्लॉकेज की समस्या में कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी, कौन सी चीज़ों का आपने परहेज़ करना है, कौन सी चीज़ें आपने खानी है, आपने कुकिंग ऑयल यानी कि तेल कौन सा यूज़ करना है। इसके अलावा वेरिकोज वेन आखिर किन लोगों को होता है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या किन लोगों को होती है और आखिर क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके अलावा आपने योगा और एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिकोज वेन है क्या। हमारे शरीर में खून का जो प्रवाह होता है ना, खून का जो सर्कुलेशन होता है वो टांगों से ऊपर दिल की तरफ जाता है। ये तो हम सब जानते हैं। और हमारे टांगों के अंदर आर्टरीज, वेन्स, नसें होती हैं और हर एक नस के अंदर वॉल्स बनी होती हैं, दीवारें बनी होती हैं और वो दीवारें कुछ इस तरीके से हर एक स्टेप के बाद ऐसे बनी होती हैं और खून का जो प्रवाह होता है टांगों में सीधा ऊपर की तरफ जाता है। जब ये दीवारें किसी भी कारण से कमज़ोर पड़ जाती हैं यानी नीचे की तरफ झुक जाती हैं तो खून जो है वो ऊपर दिल की तरफ नहीं जा पाता, वो नीचे ही रहने लगता है और धीरे धीरे ये खून नीला पड़ जाता है, नसों में पड़ा पड़ा और एक जाले की तरह, मकड़ी के जाले की तरह हमारी टांगों में फैल जाता है और बाहर की तरफ वो नीली नसें दिखने लगती हैं। कभी कभी ये समस्या काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है अगर हम इसका इलाज नहीं करते। तो आज मैं इसका बहुत ही सटीक इलाज बता रही हूँ, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। सबसे पहले जानते हैं वेरिकोज वेन यानी नसों में ब्लॉकेज की समस्या किन कारणों से आती है। सबसे पहला रीजन और सबसे बड़ा रीजन है उम्र बढ़ने के कारण ये वॉल्व्स कमजोर पड़ जाती हैं और नीचे की तरफ झुक जाती हैं, जिसके कारण ये समस्या आ जाती है। दूसरा कारण है जो लोग बहुत मोटे हैं उनकी नसें कमजोर हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण ये वॉल्व्स भी कमजोर पड़ जाती हैं और खून जो है वो टांगों में ही जमा रहने लगता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी ये वेरिकोज वेन की यानी नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट है जो लोग 8-8, 9-9 घंटे खड़े रहकर काम करते हैं, यानी उनका काम ही ये है कि बैठने का बिल्कुल नहीं है, एक ही जगह पर खड़े रहकर कोई ऐसे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, वो चाहे पतले ही हों फिर भी उनमें वेरिकोज वेन यानी नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े रहते हैं तो कुछ लोग उसके दूसरी तरफ ऐसे हैं जो पूरा दिन चेयर पर बैठे रहते हैं, तो उनके अंदर भी वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ सावधानियां और परहेज जो आपको जरूर फॉलो करने हैं। उसके बाद बताएंगे वो 3 चीजें कौन सी हैं और उनका सेवन आपने कैसे करना है। सबसे पहली चीज है, अगर आपका वेट यानी भार बहुत ज्यादा है, आप बहुत मोटे हैं तो पतले होइए। इसके अलावा हाई हील की सैंडल आप नहीं पहनिए, टाइट कपड़े नहीं पहनिए। जो आप तेल खा रहे हैं वो तेल कौन सा होना चाहिए। रिफाइंड ऑयल तो आपने बिल्कुल नहीं खाना। इसके अलावा आपने देसी घी भी नहीं खाना, क्योंकि देसी घी खाने से ब्लॉकेज बढ़ती है। तो आपने तेल कौन सा खाना है। अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आप सरसों का तेल खाइए। अगर आप समुद्र के किनारे या समुद्र के निकट रहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल खाइए। इसके अलावा अगर आप बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप तिल का तेल खाइए, लेकिन रिफाइंड ऑयल या देसी घी का यूज आपने नहीं करना जिनको भी में ब्लॉकेज हो या वेरिकोज वेन की समस्या हो। इसके अलावा आपने नमक और ज्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। शराब, वाइन यानी कि कोई भी नशे वाली चीजों का सेवन आपने नहीं करना। नॉनवेज आपने नहीं खाना। जंक फूड का सेवन भी आपने नहीं करना। तो अब बात करते हैं इलाज की, और इलाज बताने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इलाज को। इलाज कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी नसों की ब्लॉकेज को दूर करे, इसके अलावा हमारी नसों को मजबूती भी दे, क्योंकि जब तक हमारी नसें मजबूत नहीं होंगी तो अंदर की वॉल्व्स भी कमजोर ही पड़ी रहेंगी। नसों को मजबूती देने के लिए तो आपने अपनी बॉडी में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होने देनी। तो इसके लिए आप क्या खाइए। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है और हमें रोज का रोज खाना ज़रूरी है, नहीं तो इसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी, क्योंकि विटामिन B12 हमारी बॉडी में स्टोर होकर नहीं रह सकता। विटामिन B12 वैसे तो नॉनवेज में बहुत सारा होता है, लेकिन वेरिकोज वेन की यानी नसों में ब्लॉकेज की समस्या में तो नॉनवेज खाना ही नहीं है। तो क्या किया जाए। तो आप स्प्राउट
स्प्राउट का सेवन कीजिए, यानी अंकुरित अनाज खाइए। इसके अलावा आप गाजर का सेवन कीजिए। गाजर में भी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है और अंकुरित अनाज में तो विटामिन B12 बहुत सारा होता है। वो अंकुर चाहे आप किसी भी चीज के निकाल लीजिए, चाहे तो आप मूंगी के, चने के, आप किसी भी चीज के अंकुर निकाल सकते हैं, यानी कि अंकुरित अनाज आपने खाना है विटामिन B12 की कमी को बॉडी में पूरा करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉनवेज के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है, उसी हिसाब से दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं उनमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। तो अब बात करते हैं इलाज की। तो इलाज में जो 3 चीजें चाहिए उनमें सबसे पहली चीज है चिया सीड। आपको मैं बताऊंगी कि इनका सेवन आपने कैसे करना है। चिया सीड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक चीज़ से ज़्यादा कैल्शियम होता है, हर एक चीज़ से ज़्यादा इसमें आयरन होता है और हर एक चीज़ से ज़्यादा इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। आपने सिर्फ 1 चम्मच चिया सीड लेना है। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है अलसी। अलसी को वैसे भी नसों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, कॉपर, इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो आपने 1 चम्मच अलसी लेनी है, वो भी पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप वैसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो है किशमिश। आपने 5 से 7 किशमिश लेनी है। रात को आपने इन तीनों चीजों को पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह आपने इसका सेवन करना है। तो जब आप सुबह देखेंगे तो ये एक स्मूदी की तरह बन जाएगा। तो आपने सुबह खाली पेट इन तीनों चीजों का सेवन करना है। कम से कम आप 25 से 30 दिन इसका सेवन कीजिए, यानी कि 1 महीने के करीब आप इसका सेवन कीजिए। ऐसा करने से वेरिकोज वेन की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, यानी नसों में ब्लॉकेज की समस्या ठीक हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि योगा और एक्सरसाइज को आपने अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है। तो वो एक्सरसाइज कौन सी करनी है तो मैं आपको करके बता रही हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। हमने वेरिकोज वेन की समस्या को दूर करने के लिए एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट जाना है, उसके बाद अपनी टांगों को फोल्ड करना है और एक लेग को, एक टांग को इस तरीके से उठाना है और 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे इस एरिया पर यानी पिंडलियों में ब्लड का सर्कुलेशन होगा और ऐसे ही हमने सेकंड लेग में करना है, सेम यही पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। ये जो एरिया है यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, तो इसीलिए इसे हमने एक्टिव करना है ताकि वेरिकोज वेन जो नसों की नीली नीली जाल बन जाता है मकड़ी की तरह, वो ठीक हो जाए। तो अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज हमने कैसे करनी है। तो इसके लिए आपने साइकिलिंग करनी है। तो साइकिलिंग कुछ इस तरीके से की जाती है लेग से। तो अपने हैंड जो है थाइज़ पर रख लीजिए और इस तरीके से कीजिए और ऐसे ही उल्टी भी करनी है, साइकिलिंग उल्टी भी करनी है। ये तो हो गई 2 एक्सरसाइज। इसके अलावा साइकिलिंग पुश, यानी साइकिलिंग नहीं, हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं अपनी टांगों से, कुछ इस तरीके से आपने करना है। अब ये मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बता दी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने अपनी टांगों को ऊपर की ओर उठाना है, बिल्कुल सीधा इस तरीके से। इस तरीके से आपने उठाना है। ऐसे करने से ब्लड का सर्कुलेशन सही होने लगता है। जब हमारे इस एरिया पर ब्लड रुकने लगता है, ब्लड हार्ट तक नहीं जा पाता, ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं रहता, तो यहाँ वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो उसमें हमने पिल्लो का यूज़ करना है, यानी कि जब भी आप सोएंगे तो आपकी टांगों के जस्ट पैरों के नीचे पिल्लो होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपके पैर जो हैं वो आपके हार्ट से, आपके हृदय से ऊपर होने चाहिए ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। तो अब जो नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है वो हमने खड़े होकर करनी है। तो जानते हैं उसे कैसे करना है। तो इस एक्सरसाइज में आप मेरे पैरों की पोजीशन को देखिए, यानी कि इस तरीके से एड़ियों को उठाना है। अगर आप ऐसे नहीं उठा पा रहे, सहारा भी ले सकते हैं। इस तरीके से एड़ियों को उठाना है
ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो ये थी इंफॉर्मेशन वेरिकोज वेन के बारे में कि वेरिकोज वेन की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन वेरिकोज वेन की समस्या को दूर करने के लिए 3 पावरफुल चीज़ें और उनके लिए एक्सरसाइज, परहेज और सावधानियां। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।